नाज़रीन, ये 1 करोड़ रुपया ले लें, एक बंदूक ले लें और आपने करना ये है कि जाएं पुलिस वालों की लाशें ले आएं और रेंजर्स की लाशें ले आएं। इस टाइम पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की जो लाशें हैं, पर लाश का 1 करोड़ रुपया जो है एक्शन कमेटी को पे किया जा रहा है। जी हाँ, ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, इसके जो प्रूफ है, जो फैक्ट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है। बताया जाता है कि ये एक पुरअमन एहतजाज जो है वो किया जा रहा है, लेकिन पुरअमन एहतजाज की अंदरूनी कहानी क्या है, आखिर इस एहतजाज के पीछे कौन है और ये एहतजाज एकदम से इतना वायलेंट क्यों हो जाता है, तमाम तर तफसीलात जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये वीडियो जो विंडो में चल रही है, इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। आप ये देखें कि इस वीडियो में किस तरह से 5-5, 10-10 लोग मिल के एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। वो शख्स सिर्फ एक शख्स नहीं है, 3 से 4 लोगों को अलग 5-5, 10-10 लोग मिलकर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और तशद्दुद जिसके हाथ में जो चीज़ है वो उस चीज़ से उस शख्स के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। कोई उसे टांगे मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, जो हाथ में आता है, डंडा आता है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ये तशद्दुद किन पर किया जा रहा है? आखिर ये लोग कौन है? ये लोग कोई और नहीं है, ये आपके और मेरे इस मुल्क पाकिस्तान के पुलिस एहलकार है। ये आज़ाद कश्मीर पुलिस के वो जवान हैं जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के ये वो नौजवान हैं जो बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, ये अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद है कि आज़ाद कश्मीर में कोई हैपनिंग ना हो सके, आज़ाद कश्मीर में जो अमन है वो बरकरार रहे, आज़ाद कश्मीर में कोई चोर डाकू आके, कोई दहशतगर्द आके कोई दहशतगर्दी करने की कोशिश ना करे। इन्हीं पुलिस एहलकारों को एक्शन कमेटी, भारतीय कलअदम एक्शन कमेटी के कारकुनान की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद भी इन लोगों का दिल नहीं भरता। उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म उतार कर लटका दी जाती हैं और लटकाने के बाद उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर लगा दी जाती है। आखिर मुझे बताएं कि इन पुलिस वालों का क्या कसूर है? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं होंगे? उन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी होंगी? जब यही पुलिस वाले अपने घर जाएंगे, ये वो पुलिस वाले हैं जो कई कई दिन अपने बच्चों से दूर रहते हैं, कई कई दिन अपने घर वालों से दूर रहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर की आवाम की हिफाजत कर सके। सिर्फ वहाँ की पुलिस नहीं, कहीं की भी पुलिस है, उसकी ड्यूटी है कि उन्होंने जो अंदरूनी दहशतगर्द है, जो अंदरूनी वाक़यात है, उन्हें रोकना है, अंदरूनी जितनी भी हैपनिंग्स हैं उन्हें रोकना है। तो जब ये पुलिस वाले घर जाते होंगे, क्या इनके बच्चे, इनके घर वाले इनसे सवाल नहीं करते होंगे? आप इन लोगों की हिफाजत की बात करते थे, आप इन लोगों के लिए रातें बाहर गुजारते थे, आप इन लोगों की वजह से महीना महीना घर नहीं आते थे, आप इन लोगों की वजह से हमें कहते थे कि बेटा आप स्कूल अकेले चले जाओ, मैं नहीं आ सकता, आप इन लोगों की वजह से कहते थे बेटा आप शादी पर अकेले चले जाओ, मैं नहीं आ सकता, आप इन लोगों की वजह से हमें कहते थे बेटा ईद है, आप लोग जाओ शॉपिंग करो, मैं ड्यूटी पे हूँ, हमने देखना है कि अमनो अमान जो है बरकरार रहे। इन लोगों की वजह से मुझे बताएं कि ये जो पुलिस वाले ये आपकी हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद थे, आखिर इनका क्या कसूर है? क्या वजह थी कि मोर्चे बनाकर इन पुलिस वालों के ऊपर जो अमरीकी साख्ता असला है उसे फायर किए जाते हैं, पुलिस एहलकार जो है उन्हें शहीद किया जाता है, मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह थी? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। फिर बात यहीं पर नहीं रुकती, इनका जो मकसद है वो यहीं पर नहीं रुकता। सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस वाले जो है उन्हें शहीद करके उनकी लाशें देखकर इनके जो आका भारत में बैठे हुए हैं उनका दिल नहीं भरता। फिर ये कहते हैं कि भाई और लाशें लाओ, अब एक्शन कमेटी वालों अपने बंदों की भी लाशें लाओ ताकि हम इस पर नैरेटिव बनाएं, हम इसे चलाएं। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि आप ये विंडो में चलती हुई वीडियो देखें। आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो मर चुके हैं, उनकी लाशें एक बस में बैठी हुई है, बस में बैठकर वो अपनी वी लॉगिंग कर रहे हैं। क्या आपने कभी लाशों को वी लॉगिंग करते हुए देखा है? हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखें कि किस तरह से ये लाशें बस में बैठी हुई है,
बस में बैठने के बाद ये अपनी वीलॉगिंग कर रही है। ये बता रहे हैं कि आका जी हम जा रहे हैं, हम जाके अभी वहाँ लेटेंगे, वीडियोस बनाएंगे, आपके तमाम तर इंडियन टीवी चैनल जो हैं उन्हें भेजेंगे। ये मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, इनके ग्रुप की चैट है जिसमें ये कह रहे हैं कि तमाम तर वीडियोस बनाओ, डेड बॉडीज़ की वीडियोस बनाओ जो हमने बनाई है, बना के इंडियन टीवी चैनल्स को भेजो, वो इन वीडियोस को चलाएं, नैरेटिव बने। क्योंकि हमने जहाँ से माल लिया हुआ है, जहाँ से पैसे लिए हुए हैं, ऐसे ब्रीकेस भर भर के आखिर उन्हें हलाल भी तो करना है, तो फिर ये वीडियोस बनाई जाती है। ये एक और वीडियो देखे, इसमें ये लोग सड़क के ऊपर लेटे हुए हैं और दूर से खड़ा एक बंदा इनकी वीडियो बना रहा है। दिखाया ये जा रहा था कि पुलिस ने अखीर कर दी है, कि पुलिस ने लोगों को इतना मारा है, पुलिस ने ये किया है कि सड़कों के ऊपर लाशें पड़ी हुई है। वही मौके पर पुलिस आ जाती है, जब पुलिस पहुंचती है तो वो 2 लाशें भी जिंदा हो जाती है। वो दोनों लाशों को फिर पुलिस वाले उठाते हैं, डाले में बिठाते हैं, ले जाते हैं कि भाईजान आ जाएं, आपका टाइम आ गया है। तो इन लोगों की हकीकत ये है, फेक एआई वीडियोस बना के, पुरानी वीडियोस उठा के उनके ऊपर प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है और बाहर ये मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस टाइम पर अमन नहीं है, अमन की सूरत हाल जो है इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भारत इस टाइम पे जान चुका है कि वो पाकिस्तान का बराह रास्त जंग में मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो अब प्रॉक्सी वार की तरफ आ चुका है। तो ये प्रॉक्सी वार की वजह से ही ये तमाम तर मामला जो है ये हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको लाशों की कहानी सुनाई, इससे पहले पुलिस वालों की सुनाई। अब जो गिरफ्तारियां हो रही है, इनके जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो क्या कहते हैं। एक्शन कमेटी के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये उनकी वीडियोस है, ये उनके बयान है। उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि हमें कहा जाता है 1 करोड़ रुपया ले लो, बंदूक ले लो, जाओ जाके रेंजर्स वालों की लाशें लेके आओ, जाओ जाके पुलिस वालों की लाशें लेके आओ, जाओ जाके रेंजर्स वालों को गिरफ्तार कर लो, जाओ जाके पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लो, जाओ वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर जाके पत्थर फेंको, जाओ वहाँ जाके जो दरख्त है उन्हें काट के रोड बंद कर दो, जाओ वहाँ जाके जितने भी राशन के ट्रक आके कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं उन राशन के ट्रकों को वहाँ पर रोक दिया जाए, यहाँ पे खाने की किल्लत पैदा कर दो, इंतशार पैदा कर दो। वो तमाम तर चीज़ें जो भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, वहाँ पे कश्मीरियों के ऊपर मुजालिम डाल रहा है। अब भारत तमाम तर मुजालिम जो है वो यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए, भारतीय एक्शन कमेटी के ज़रिए ये तमाम तर चीज़ें जो है करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि भारत के ऊपर इस टाइम पे इंतहाई ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर जो है वो मौजूद है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उसी वजह से ये तमाम तर तफसीलात जो है वो सामने आ रही है। अब इनके कुछ करिंदे जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे भारी मिकदार में असला बरामद किया गया है। जब उनके घरों की तलाशी ली गई है तो उनके घरों से भारी मिकदार में जो पैसे हैं वो भी कैश की सूरत में वो मिले हैं। जब उनसे पूछा गया है तो फिर उन्होंने बताया कि हम ये करते हैं, हमें पैसे दिए जाते हैं, तो गरीब आदमी है तो मजदूरी करते हैं, उससे तो इतने पैसे नहीं बनते, मजदूरी करते हैं 1500-2000 रुपया मिलता है। तो उन्होंने कहा है आओ, कुछ लोग हैं उन्हें कहते हैं आओ आपने लाश बनना है 2000 मिलेगा, लाश बनना है आपने थोड़ी देर बाद उठ जाना है, घर चले जाना है, 2000 रुपया ले लेना है। और किस तरह से लाशें भर भर के बसों में लाई जा रही है, फेक लाशें बना के, फेक एआई वीडियोस बना के, साउंड इफेक्ट लगा के कि ये फायरिंग हो रही है, ये फायरिंग हो रही है। दिखाओ ना वीडियोस लाओ कि कहाँ पर फायरिंग हो रही है। फिर फायरिंग की वीडियोस क्यों नहीं दिखाते, सिर्फ और सिर्फ साउंड इफेक्ट ही क्यों दिखाए जाते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि ये 5th जनरेशन वार है, इंफॉर्मेशन वारफेयर का ज़माना है, नैरेटिव बेस्ड जो जंग है वो की जा रही है। वहाँ पर ये लोग जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं उन पर पथराव कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, उनके ऊपर मोर्चे बना के फायरिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर आके फेक वीडियोस बना के, एआई बेस्ड वीडियोस बना के ये अपनी मजलूमियत का ढोंग रचाते हैं। आपने इन लोगों के बहकावे में नहीं आना। और मैं एक्शन कमेटी वालों को बताना चाहता हूँ, इनके सहूलतकारों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने जहाँ तक भागना है, जहाँ तक आप दौड़ लगा सकते हैं आप अब दौड़ लगा लें। जहाँ तक आप जा सकते हैं, आपने सोचा हुआ है कि हम वहाँ जाके छुप जाएंगे, अब आप वहाँ जाके छुप जाएं, क्योंकि अब आपका कला कमा होगा। आप जिस मर्जी बिल में छुप जाए, जहाँ मर्जी छुप जाए, आपको निकाला जाएगा। और मेरी इदारों से गुजारिश है, इन्हें निकालें और इन्हें निशाने इबरत बना दें। यह वही कश्मीर है जिसके लिए लाखों पाकिस्तानियों ने
कुर्बानियां दी है। और अब इन लोगों की इतनी औकात कि ये 70-80 लोग आए, 70-80 लोग आने के बाद कश्मीर में इंतशार फैलाना शुरू कर दे, ना सिर्फ मेरी, पूरी पाकिस्तानी कौम की और उन कश्मीरियों की जिनकी ज़िंदगी इन्होंने अजाब बना दी है, उनका ये कहना है कि इन लोगों की अगर कुर्बानी भी देनी पड़ती है कश्मीर के अमन के लिए तो इनकी कुर्बानी दे दी जाए ताकि कश्मीर में अमन हो जाए। ये जो लोगों ने वहाँ पर दहशत गर्दी की हुई है, खून रेजी चाहते हैं, खून की होली चाहते हैं, ये किसी के बच्चों का नहीं सोच रहे, उन खवातीन का नहीं सोच रहे, उन लोगों का नहीं सोच रहे जिनके कारोबार इन्होंने वहाँ पर तबाह कर दिए। आम कश्मीरी की ज़िंदगी इन लोगों ने रावलाकोट मीरपुर में मफलूज बना के रख दी है। मेरी इदारों से गुजारिश है इन्हें पकड़ा जाए, जिस बिल में ये छुपे हुए हैं ना सिर्फ इन्हें, इनके सहूलतकारों को पकड़ा जाए। और जो लोग सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, फेक वीडियोस बना रहे हैं, उन्हें भी पकड़ा जाए, उन्हें भी पकड़ के निशाने इबरत बनाया जाए, उनके वीडियोस बना के उनके अकाउंट के ऊपर लगाई जाए। वही अकाउंट जिनके ऊपर ये प्रोपोगेंडा करते थे, ये लोगों को बताएं हम ये कर रहे थे, किसके कहने पे कर रहे थे, किसकी इमा पर कर रहे थे, तमाम तर तफसीलात जो है सामने लाई जाए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीलॉग पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।